हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने आईआर इंडियन रेलवे चैनल में। चलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आरआरबी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर ईयर देखने को मिल जाएगा जो कि 2014, 16, 18, 19 में पूछा हुआ सवाल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन चुना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टोटल क्वेश्चन आपको 30 मिलेगा और आपका यहाँ पर जो मार्क्स भी 30 देखने को मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 30 नंबर में से आपका 25 नंबर तो आ ही जाएगा शायद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जितना भी नंबर आए जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलो वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। ये क्वेश्चन 2018 में यहाँ पर पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स आप अपना आंसर दीजिए और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 2, अनुवांशिक सामग्री का वाहक है। अनुवांशिक सामग्री का वाहक है, ये एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि अनुवांशिक सामग्री का वाहक है, ये इसका आपका राइट ऑप्शन जो हो जाता है, मेरे चुनने से पहले आप लोग राइट ऑप्शन चुन लीजिए। यहाँ पर जो हम लोग आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि जिन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है। पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है, ये जो पूछा हुआ सवाल है 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप अपना आंसर करें और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो कि ये पानी का संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो कि ये कोशिका भित्ति किससे बने होते हैं। तो यहाँ पर 2019 में पूछा हुआ सवाल है, एंड यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि सेलुलोज से ये बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सौर सेल किससे बना होता है। एक सौर सेल जो किससे बना होता है, ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिलिकॉन द्वारा ये बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पीतल की मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, ये जो पूछा हुआ 2014 में यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स हम लोग का आंसर जो हो जाता है तांबा और जस्ता का, जो कि पीतल मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है, जो कि ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ सवाल है 2018 में। यहाँ पर जो फ्रेंड्स जो आपका रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है, जो कि आपका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर टाइटेनियम जो ये रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यांश क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यांश क्या होगा, जैसे यहाँ पर 8 आपका तत्व क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, तो इसका जो होता है फ्रेंड्स आपका 2, 8, 18, 32 इस तरह ये रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 8 है तो इसीलिए 2 और 6, यानी ये 8 हो रहा है, 2 और 6। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, सदिश राशि का उदाहरण क्या है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो 2016 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर जो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका परिणाम के साथ साथ यानी यहाँ पर दिशा भी उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। परिणाम के साथ साथ जो उसका दिशा भी रहता है, दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। ठीक है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जो कि यहाँ पर वेग को ही हम लोग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क के एक परत के क्षमता 25 GB तक होती है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि पूछा हुआ सवाल है आपका 2016 में, और यहाँ पर ये कंप्यूटर के रिलेटेड से क्वेश्चन आया हुआ है। एंड यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रजिस्टर कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका पूछा हुआ सवाल है 2014 में है और जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा हुआ सवाल है, और यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ 64 फर्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ पर ये पूछा हुआ सवाल है आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये जो होता है आपका विषण में। ठीक है, जो कि ये शुक्राणु का निर्माण हमेशा ये पुरुषों में ही होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, नी कैंप को क्या कहा जाता है। नी कैंप को क्या कहा जाता है, जो कि 2019 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर जो आपका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये नी कैंप को हम लोग ये ऑप्शन नंबर बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि पलिया। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, मनुष्य में ताप नियंत्रण को यानी ताप नियंत्रण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 16 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते हैं तो यह मनुष्य का ताप नियंत्रण जो करता है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है, जो कि हाइपोथैलेमस यहाँ पर ये नियंत्रण करता है।
क्वेश्चन नंबर 15, नारी की धड़कन से मापी जाती है। नारी की धड़कन से क्या मापी जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, इससे पहले यहाँ पर आपका 2019 में ये पूछा हुआ सवाल है, और यहाँ पर जो आपका आंसर जो हो जाएगा उससे हम लोग क्या नापते हैं? धमनी को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित एंड पुनः सृजन हो सकता है। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ आपका 2016 में पूछा हुआ एनटीपीसी में, एंड ये जो फ्रेंड्स ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, ये ऑप्शंस भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस भी है, तो इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जिगर में ये पुनः विकसित और पुनः सृजन हो सकता है जिगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तीन कक्षीय हृदय होता है। निम्नलिखित में से तीन कक्षीय हृदय होता है। ये जो पूछा हुआ सवाल है 2018 में आपको पूछा हुआ ग्रुप डी में, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि तीन कक्ष किस में होता है? उभयचर में, मछली में, पक्षी में एंड सरीसृप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप जानते हैं तो तीन कक्षीय जो होता है ये उभयचर में होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, किससे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? किससे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 और 2000 ग्रुप डी में, एंड यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम लोग लिनियस को मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन से 18 में आपको पूछा हुआ सवाल है, और इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि झिंगुरदार बीज। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? ये जो आपका पूछा हुआ सवाल है 2018 में, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर जो हो जाएगा राइट ऑप्शन जो ए, जो कि अधिचर्म कोशिका से हम लोग का कोशिका त्वचा बनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2016 में पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी से, और इसका जो फ्रेंड्स आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा, ओनेरोलॉजी का जो ये अध्ययन करते हैं, ये हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी सपने का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, यानी एक ये बैटरी है, इसमें एक जो इस तरह की ये दो टर्मिनल बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, बिजली के एक सेल में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से एक जैविक अम्ल है। निम्नलिखित में से एक जैविक अम्ल है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका 2018 में है, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी, जो कि ऑक्सैलिक अम्ल इसको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, C6H6 क्या है? C6H6 क्या है? और ये जो पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में 2016 में आपको पूछा हुआ सवाल है, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स C6H6 जो हम लोग किसको कहते हैं, या किसका ये है, यानी बेंजीन का ये फॉर्मूला होता है, C6H6 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सिनेबार का एक आयसक है, यानी सिनेबार किसका आयसक है? और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है, एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सिनेबार एक पारा का आयसक है। क्वेश्चन नंबर 26, अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। अमलगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण धातु कौन से है इनमें से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको पूछा हुआ सवाल है 2019 में ये पूछा हुआ सवाल है, एंड इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि पारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से एक केटाइन है। निम्नलिखित में से एक केटाइन है, और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि अमोनियम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वचालक के प्रतिरोध का प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो यहाँ पर आपका पूछा हुआ सवाल है 2018 का है, और ये जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए, जो कि सुचालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका जो प्रतिरोध है ना, तो वो लंबाई बढ़ाने से कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम नहीं है, और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कि एंजाइम नहीं है,
और यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि इंसुलिन ये एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ये जो आपका पूछा हुआ सवाल है 2016 में। और ये जो हम लोग पादप विज्ञान का अध्ययन हम लोग किसका करते हैं? जो कि पौधों का हम लोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।